हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास पाठ 7 है। पाठ का नाम है दक्षिण के राज्य। और इस पाठ में आप जानेंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम शासन समय था तो उसी समय दक्षिण भारत पर अधिकार जो था मोहम्मद बिन तुगलक का वो कमज़ोर हो गया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो सल्तनत के अधीन प्रांत थे या प्रांत के जो एकतादार थे, इन्होंने अपने को स्वतंत्र कराने का प्रयास शुरू कर दिया, जिससे दक्षिण में बहमनी और विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। सबसे पहले हम जानेंगे बहमनी राज्य के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी थे जिनका नाम था हसन गंगू, और हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली थी। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था और बहमनी राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और उसने स्वयं अपने आप को बहमन शाह की उपाधि दी और इस तरह से वह इस राजवंश का पहला शासक बना। और उसने यानी कि हसन गंगू ने अपने राज्य को 4 हिस्सों में 4 प्रांतों में बांटा, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। और उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के हिस्से में आता था। और इस वंश का सबसे महान जो शासक है वो फिरोज शाह था, और वो बड़ा ही योग्य था, न्यायप्रिय था, विद्या में उसका लगाव था और विद्वानों का आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, लेकिन वह आपस में ज़्यादातर युद्ध और आपसी झगड़े में ही लगे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गवा था। उसके बाद बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज्य टूटकर 5 हिस्सों में बटा, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। अब इसके बाद हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। और इन्होंने सल्तनत की घटती हुई शक्ति को महसूस किया और होयसल राज्य जो इस समय मैसूर है इसके हिस्से को क्षेत्र को जीता और 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया हरिहर और बुक्का ने। और उन्होंने हस्तिनावती जो इस समय हम्पी है उसको अपनी राजधानी बनाया। कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। और देखिए, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में अगर मित्रता यानी दोस्ती होती तो ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, लेकिन इन दोनों में आपसी मतभेद था और अक्सर युद्ध होता रहता था, जिसके कारण क्या था, दोनों राज्य रायचूर दोआब यानी 2 नदियों के बीच का भूभाग, तो दोआब को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानते थे और यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। और इसी को लेकर के इनमें मतभेद था, दोनों ही दावेदार थे इस भूक्षेत्र के, इसीलिए युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े ही महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो ये युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक ही सीमित नहीं रहे। पूर्वी तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई ये आदि बहुत से ऐसे छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी और विजयनगर के शासक हमला करते रहते थे। विजयनगर ने 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया और पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर अपना दबाव बनाए रखा। रेवात द्वीप जो इस समय गोवा कहलाता है, ये महत्वपूर्ण उस समय व्यापार का केंद्र था और उसने इस पर अधिकार कर लिया विजयनगर ने। और इसी बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात को भी जीतने में, इनसे युद्ध करने में लगा हुआ था। तो ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए थे और क्योंकि इनके पास धन भरपूर मात्रा में था और साधन भी थे। मुख्य रूप से 2 साधन थे जिनसे इनके पास धन बहुत ज़्यादा था। पहला कि भूमि का लगान, रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन मिलता था। और दूसरा साधन था व्यापार का। गुजरात और बंगाल को समुद्र पार करने
से देशों से व्यापार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था और वह पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इसी व्यापार में हिस्सा लेते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए थे, आंतरिक व्यापार के कारण वैभवशाली बन गए थे और व्यापार का माल देश के अलग अलग भागों में ले जाया जाता था और इस तरह से व्यापारी अक्सर इन्हीं क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नए धार्मिक विचारों का विकास हुआ। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, मुख्य रूप से आपने विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में जाना है। थोड़ा कुछ पॉइंट है, जैसे फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला रिसर्च सेंटर जो है वो बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा और इतावली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक वर्षों तक रहे। पहली बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्ध में किया गया। तो इस वीडियो में आपने इस पाठ से संबंधित जो जानकारी थी वो जो है प्राप्त की है। थैंक यू।